राम राम, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बहुत स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल में। हरियाणा में पानी की मौजूदगी और उसकी उपयोगिता के बीच गहरी खाई बन चुकी है। एक तरफ राज्य के ज्यादातर इलाकों में पेयजल की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि वो सीधे सेहत के लिए खतरा बन गई है। वहीं दूसरी तरफ भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है, जिससे पानी की कुल उपलब्धता लगातार घट रही है। हालात ऐसे हैं कि जो पानी मिल रहा है वो भी पीने के लायक नहीं है, और जो पानी पीने के लायक है वो पर्याप्त नहीं है। और केंद्रीय भूजल बोर्ड ने नवंबर 2025 की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पता चला है कि हरियाणा के ज्यादातर जिलों में पानी से हालात खराब हो रहे हैं, यानी जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। मंत्रालय ने अप्रैल 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक पूरे प्रदेश में लगभग 25,240 पानी के सैंपल्स लिए हैं। 396 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। रिपोर्ट के मुताबिक 17 जिलों में फ्लोराइड की समस्या है, तो वहीं 9 जिलों में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में भूमिगत पानी खराब है। यही कारण है कि हरियाणा में पानी का मुद्दा अब सिर्फ संसाधन का नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है। इसके साथ ही सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि गंदे पानी से निपटने का प्लान क्या है और दूषित और घटते भूजल के लिए जिम्मेदार कौन है। और अपनी समस्या आप भी हमें हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। क्या आप भी पेयजल संकट से परेशान हैं? इस बीच हिसार से रवि हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या समस्या है आपको पानी को लेकर के? जी, पानी की जो जल जीवन मिशन के तहत जो अभियान चला था मैम पीछे, जी, उसमें जो पाइपलाइनें नहीं डलनी थी, लेकिन वो सिर्फ डॉक्यूमेंट में नहीं डली है। धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी कनेक्शन के में फ्रूल है, जिस वजह से पानी प्रॉपर है। जैसे हम अंतिम छोर पे वहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है घरों में, क्योंकि वहाँ फ्रूल नहीं लगे हैं, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट में लग के रह गए जी। तो इसके लिए ये आपने किसी से बात की? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का भी मुद्दा बनता है जिसमें जी। तो ना तो इसकी कोई जांच है ना कोई और है, यानी आम जनता परेशान है जी इससे। जी रवि, बहुत धन्यवाद आपका। तो गंदे पानी से निपटने का प्लान क्या है सरकार के पास? इंडिया न्यूज की ये खास मुहिम है, जो लगातार घटते भूजल को देखते हुए हमने चालू की है। पेयजल संकट से अगर आप भी हैं परेशान, आपके इलाके में भी है गंदे पानी की समस्या, नंबर दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, कॉल कीजिए और अपनी समस्या हमें बताइए। लगातार हरियाणा के कई इलाकों में दूषित और घटते भूजल की समस्या बनी हुई है। इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? आम जनता तरसते है, पीने को पानी नहीं है, जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। जनता करे तो करे क्या? लगातार भूजल का जो स्तर है वो घटता जा रहा है। गंदे पानी से निपटने के लिए कोई खाका तैयार नहीं है। और दूषित और घटते भूजल के लिए जिम्मेदार कौन है, बड़ा सवाल भी है। अगर आप भी हैं पेयजल संकट से परेशान, तो कॉल करके बता सकते हैं अपनी समस्या। दूषित जल, घटता भूजल स्तर, जिम्मेदार कौन? हमारे अगले कॉलर हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, हिसार से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी वेद प्रकाश, बताएं अपनी समस्या। जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज हरियाणा को बधाई देना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण विषय पे आपने ये आज का जो विषय रखा है। आज का दिन ये, जैसे पानी की इतनी ज्यादा कमी है हमारे पास, अब घटते भूजल के लिए तो, क्योंकि हमारा जो क्रॉपिंग रहा, क्रॉपिंग का जो पैटर्न रहा है, वो गेहूं और धान की जो खेती हुई है उसमें बहुत ज्यादा दोहन हुआ। अब दूषित पानी का समस्या है, उसका ये है कि जितनी पाइपलाइन बिछी है
वो पाइपलाइन इतनी पुरानी है और उसके साथ साथ सीवरेज के भी जितने कनेक्शन है वो उसमें जुड़े रहते हैं। तो पानी में जितना बैक्टीरिया है, जितना इकोलाई बैक्टीरिया है, वो उसमें घुल के बीमारियां फैला रहा है। और अब ये तो हम नहीं कर सकते कि गेहूं और धान की खेती को बंद कर दें, लेकिन उसके लिए रिचार्जिंग बहुत जरूरी है। अब सरकार जो बनाती है प्लान तो बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन उसको धरातल पर नहीं उतारती। अब जैसे पूरे हरियाणा के अंदर हर गांव के अंदर, हर जिले में 80 तालाब जो है उनका निर्जीवीकरण करने की प्लान थी। अब अगर डेटा उठा के देखो तो कितने तालाब का निर्जीवीकरण इन्होंने किया, कितने रिचार्जिंग के लिए सरकार इस पे काम कर रही है। लेकिन अब जो दूषित परिणाम है उसमें तो ये जितने भी सेक्टर्स हैं, अब जो मकान बने हैं उनके साथ साथ जो पुरानी पाइपें बिछी हुई हैं उनको बदलने में इतना समय लगा कि हम हर रोज शिकायत करते रहते हैं कि इनको बदलो, लेकिन वो सारी लीकेज होके वो आपके घरों में आ रही हैं। तो इसमें सरकार को चाहिए कि पुरानी पाइपलाइन है इनको बदले और पानी का जो एक सप्लाई जो होती है उस पर एक नियंत्रण रखे। सरकार इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वेद प्रकाश। तो लगातार समस्या बनी हुई है, लोग परेशान हैं, कॉल करके हमें अपनी समस्या बता रहे हैं और हमारे मुहिम की, इंडिया न्यूज़ की मुहिम की तारीफ भी कर रहे हैं। अगर आप भी हैं पेयजल संकट से परेशान तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस नंबर पर कॉल करके हमें संपर्क करें, अपनी समस्या बताएं। पेयजल संकट एक बहुत बड़ी समस्या है, गर्मी आते ही ये समस्या और बढ़ जाती है, लगातार भूजल स्तर घटता जा रहा है। और इस बीच प्रकाश चंद अंबाला से हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश चंद बताइए। ऐसा है मैडम, हमारे यहाँ पानी बिल्कुल गंदा रहा है। अपने जो पाइपलाइन है जो पड़ी है। जी हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए, अपनी बात रखिए आप। हमारे यहाँ जो पाइपलाइन आ रही है जो पानी की, जो उसकी नहर वाले पानी की, जी उसमें गंदा पानी आ रहा है। जी, कई बार शिकायत कर ली लेकिन कोई साफ नहीं हो रहा हो। अच्छा जी जी जी, प्रकाश आप बोलिए, आपने क्या इसके लिए किसी को अपनी समस्या बताई, किसी को बताया आपने जो इसके जिम्मेदार है, आपने संपर्क करने की कोशिश की? फोन कॉल की थी पहले, कई महीने पहले। क्या जवाब मिला आपको? सफाई की समस्या गलत है, गंदे नालियां पड़ी हैं, सारा सिस्टम गलत है यहाँ। जी जी प्रकाश, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। तो पेयजल संकट से सभी परेशान हैं, लगातार अपनी परेशानी हम तक पहुंचा रहे हैं। हल्ला बोल ये खास कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है, जहां हम एक मुहिम चला रहे हैं दूषित पानी के खिलाफ, लगातार घटते भूजल के खिलाफ। अगर आप भी हैं परेशान, आपके घर भी आता है दूषित पानी, आपके पास भी नहीं है पर्याप्त मात्रा में पीने लायक पानी, तो अभी संपर्क करिए हमें, क्योंकि फिलहाल कोई प्लान है नहीं सरकार के पास। इस बीच सिरसा से मनदीप सिंह लहंगेवाला हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनदीप बताइए, क्या कहना चाहते हैं हमारे मंच के जरिए आप? जी, पहले तो आपको राम राम। राम राम जी। और आप, मेरी तरफ से आपको लोहड़ी की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं। बताइए। जी, पहले तो जी जो मुद्दा घटते जल स्तर का है वो हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल भी उठाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और विधानसभा में भी पहले उठाया करती थी, लेकिन अब अर्जुन चौटाला जी और आदित्य देवीलाल जी दोनों उठाते हैं जी मुद्दा पानी का भी। और पानी का जो मुद्दा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार को ना तो हम इतना सरकार को भी मान के चलो, सरकार को भी हम इतना भागीदार नहीं मान सकते, लेकिन उतनी ही जनता, आप भी खुद भी उतनी ही जनता आप भी भागीदार है जितनी सरकार है। क्योंकि सरकार मान के चलो ना तो इस समस्या का कोई हल कर रही है, लेकिन आम लोगों को इसकी भरपाई करनी पड़ रही है। उसके बाद में हमारे गांव जो लहंगेवाला और मत्तड़ गग्गर नदी के पास लगता है, उसमें काले पीलिया और कैंसर की बीमारियों का चपेट में आना, पानी और दूषित पानी के अंदर जैसे
टोटे वगैरह होंगे, वो गांव में सफाई नहीं की जाती बिल्कुल भी। गंदियां नालियां हैं, बिल्कुल सफाई बिल्कुल नहीं होती। तो मान के चलो वो लोगों की भी उतनी बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार भी उतनी भागीदार है और लोग भी अपने कामों से उतने ही भागीदार हैं। जी, इसमें जी, ना जी, तो सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उतने ही सरकार जिम्मेदार है, उतने ही मान के चलो लोग भी जिम्मेदार। जी जी जी, बहुत शुक्रिया मनदीप आपका। लगातार लोग हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं और इसीलिए हम ये मुहिम चला रहे हैं। अगर आपके पास है गंदे पानी से निपटने का कोई प्लान तो वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये समस्या बड़ी है। और इस बीच हरिनगर से राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे अगले कॉलर। बताइए राजेश जी। अब तक आवाज पहुंच रही है राजेश जी? राजेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। अगले कॉलर हमारे हैं पवन अग्रवाल जी। पवन जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी, बताइए, अपनी बात रखिए। जैसा कि हरियाणा के कई शहरों में गंदा पानी पीने की लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है जी। इंदौर में भी अभी गंदे पानी की से जो मौतें हुई थी वो चेतावनी है एक हमारे लिए। साफ पानी हमारा अधिकार है और इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। जी पवन जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर आपको भी कुछ बात रखनी है, कुछ कहना है, तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और सोनीपत से गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरधारी लाल, बताइए, रखिए अपनी बात। ये जो बारिश होती है बरसात के टाइम में, हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताइए। और हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं वो बाढ़ में हो जाती है, बाढ़ आ जाती है उनमें बारिश के समय जी। उस पानी को किसी तरह भी मतलब सरकार उस पर ध्यान दे और कोई स्टोरेज मतलब ऐसे बनने चाहिए कि वो फिर बारिश के बाद वो पानी काम आवे। एक तो नीचे से जमीन से पानी नहीं लेना पड़ेगा, उसी पानी को यूज करो, जल स्तर भी बढ़ेगा इससे। अच्छा, हाँ जी, शुक्रिया आपका गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गंदे पानी से निपटने का कोई प्लान है अगर आपके पास, तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। और लगातार गंदे पानी की समस्या बनी हुई है, लोगों के पास पीने लायक पानी नहीं है, और जो पानी है पीने लायक अगर है तो पर्याप्त नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? और जल संकट है, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए भी मुहिम चलाई गई। लगातार अपील किया जाता है कि फालतू पानी बर्बाद ना करे, बेवजह वाटर टैप को खुला ना छोड़े, लेकिन सुनता कोई है, करता कोई है, क्योंकि समस्या बनी हुई है लगातार। और हरियाणा में ये समस्या दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है। लगातार जल संकट बरकरार है, पानी की बर्बादी हो रही है, लेकिन कोई प्लान तैयार नहीं। अगर आपके पास है कोई प्लान, आपके पास भी है समस्या, दिखाए गए इस नंबर पर हमें कॉल करिए, अपनी बात रखिए आप। है ना, कोई ना पानी का इंतजाम है ना सफाई का इंतजाम है। जितने लोग हैं सब नरक में रहते हैं, तो है ना। कहने को ये एक क्लास की सिटी है, लेकिन ये थर्ड क्लास की भी सिटी नहीं है। नहीं, पीने का पानी जो है वो कैसा आ रहा है? रहता आ रहा, कभी कभी आता है रहता। तीन के वासी हैं, यहाँ सीवरेज कई सालों से बंद है और ना कभी सफाई होती है। और किसी को फोन करते हैं यहाँ सफाई करने, कोई आता नहीं, कर्मचारी भेजते नहीं है ढंग से। और यहाँ पर पानी भी मिक्स हो रहा है, मतलब पीने के पानी में भी मिक्स हो रहा है। यहाँ पर लोग बीमार हैं, ना सफाई होती है, लोग फोन करते हैं हम, और गली में पूरा गंद मचा हुआ, निकलने लायक नहीं है यहाँ जगह से। हम हमारे घरों के आगे इतनी गंदगी है, पीने का पानी भी दूषित आ रहा है। कहीं ना कहीं ये दोनों कनेक्शन आपस में जुड़ रहे हैं, जिससे गंदा पानी पीने को मिल रहा है। कितने
इतनी बीमारी फैल रही है, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। यहाँ सीवरेज और गली का पानी मिक्स है साथ में, जिससे नालियों का पानी गंदा हो रहा है और पीने का पानी भी दूषित है, जिससे बच्चे बीमार और क्या कहते पीलिया हो रहा है और 24 घंटे यहाँ पर पानी खड़ा रहता है, जिसके कारण सभी बीमार हो रहे हैं गली के निवासी। कृपया आप यहाँ पे आकर देखने की कृपा करें और इसका सुधार करें, इससे हम बहुत परेशान हैं। नमिता यमुनानगर निवासी हूँ। यहाँ सीवरेज और गली का पानी मिक्स है साथ में, जिससे नालियों का पानी गंदा हो रहा है और पीने का पानी भी दूषित है, जिससे बच्चे बीमार और क्या कहते पीलिया हो रहा है और 24 घंटे यहाँ पर पानी खड़ा रहता है, जिसके कारण सभी बीमार हो रहे हैं गली के निवासी। कृपया आप यहाँ पे आकर देखने की कृपा करें और इसका सुधार करें, इससे हम बहुत परेशान हैं। यहाँ बहुत गंदा पानी आ रहा है और सफाई नहीं हो रही। यहाँ बच्चे भी गिर के जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पीले और बच्चों को सब बीमार पड़े जा रहे हैं यहाँ पे जी। सीवर की कोई सफाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे वोट लेने आ जाते हैं यहाँ पे मांगने, ठीक है जी। दरवाजे आके देखो, हम ईंट रख के पैर रखे बाहर आते हैं दरवाजे के बाहर, और बच्चे गिर रहे हैं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने फोन कर करके पूरी गली बीमार पड़ी है हमारे यहाँ पे। और हम यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं और यही गंद रहता है। पहले तो बारिशों में काफ़ी ज़्यादा होता था, अब और ज़्यादा होने लग गया है। हम ट्यूशन जाते हैं तो एक्टिवा एकदम से दूसरा मतलब गंदा पानी हमारे ऊपर आता है और फिर पानी भी मिक्स हो रहा है। अब तो इतना मतलब ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है और सीवरेज भी ब्लॉक है बिल्कुल। इसे ठीक कराना बहुत ज़रूरी है। नहीं, पीने का पानी कैसा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मिक्स गंदा होता है ना, जैसे वो साफ पता चल रहा है कि गंदा पानी आ रहा है। तो इस हाँ जी, पूरे शहर में पानी बिल्कुल पोर्टेबल है पीने योग्य। तो अगर जो कोई समस्या आती है तो उसको हम प्रायोरिटी पे सॉल्व कराएंगे, चाहे किसी भी एरिया से आती है। अगर कहीं हमें लाइन रिप्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ती है तो हम उसको रिप्लेस भी करते हैं। कई बार कई इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं या एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होता है वो बिना ट्रीटमेंट के सीधा पानी के जैसे फ्लोइंग, जैसे हमारे यहाँ यमुना बह रही है या कोई भी दूसरे पानी के जो फ्लोइंग वाटर होता है उसमें मिक्स कर दिया जाता है। और कई बार जैसे अभी पीछे इंदौर में हुआ था कि देयर वाज मिक्सिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सीवरेज में जो मिक्सिंग हुई थी उसकी वजह से बहुत सारी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ डिजीजेस। तो हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पानी हमारे पास म्यूनसिपल कमेटी के नल से आ रहा है वो कई बार हमें ध्यान से उसको ग्लास में कांच के ग्लास में डाल के देख लो कि वो बिल्कुल साफ दिख रहा है या नहीं। और कोशिश तो यही है, क्योंकि पता नहीं चलता कब ये पानी दूषित हो, तो हमें घर में आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस वाले जो प्यूरीफायर्स होते हैं, वाटर प्यूरीफायर्स, उनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया, वायरसेस और जो केमिकल कंटामिनेंट्स हैं उससे हमारे को बचाव देते हैं। एक तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम रिवर्स ऑस्मोसिस वाले प्योरीफायर्स लगाएं। और अगर प्योरीफायर आरओ जिसको हम कहते हैं आरओ वाटर प्योरीफायर नहीं लगा सकते तो हम एक और तरीका कर सकते हैं कि हम पानी को बॉयल करें। बॉयल करने से पानी में उसको कम से कम 1 मिनट तक, जब वो बॉयल होने लगे तो उसके भी 1 मिनट बाद तक उसको बॉयल होने दें। और अगर कोई ज़्यादा ऊंचाई की जगह पर हैं, जो मतलब सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, तो कम से कम पानी को 3 मिनट तक उबालें ताकि जो उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस हैं वो उनका नष्ट हो जाए। हमारे अगले कॉलर अंबाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मास्टर कालिया जी। बताइए अपनी समस्या। नमस्कार जी। नमस्कार, राम राम। देखिए, राम राम जी, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, हमारा जो देश है राष्ट्र बनने जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। मैं अब बताओ मैं क्या कहूँ, बहुत ही दुख है और बहुत ही ज्यादा अफसोस जनक है, संजीदा मुद्दा है आपका। पानी पीने को नहीं, बताओ स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिलता, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी और इससे बड़ा दुख क्या होगा। मेरा एक ही मानना है, जिम्मेदारी तय हो, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एमएलए महोदय हो, आला अधिकारी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, एमसी महोदय हो, कोई भी हो, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अरे भाई ये देश बड़े, मैं क्या कहूँ, बड़ा दुख होता है। मैं रिटायर्ड मास्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। हमें इन मुद्दों को अच्छा लगता है कि आप मुद्दे उठाते हो, लेकिन इसका कोई असर तो हो कम से कम। ये दुनिया, ये बड़े बड़े आला अधिकारी आपका ये प्रोग्राम देखते हैं, सियासी लोग भी देखते होंगे, तो इसका हल तो निकले कम से कम। जहाँ साफ पानी नहीं है, साफ हवा नहीं है, दिल्ली का आपको पता है, दिल्ली का रोज आता है आपके टीवी में,
तो आदमी क्या उम्मीद रख सकता है? एक छोटा शेर है, उम्मीदें वफा वफा बुतों से, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं, बस उससे प्रभु राम से उम्मीद है या अल्लाह से उम्मीद है। उम्मीदें वफा वफा बुतों से, ए मर्दे खुदा 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 कर। जिम्मेदारी तय हो, उनके खिलाफ एक्शन हो, बड़ी कार्रवाई हो, तब थोड़ा सुधार हो सकता है। अदरवाइज यहाँ कोई कुछ उम्मीद है नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका मास्टर RK कालिया। समस्याएं बनी हुई हैं, लोग अपनी राय रख रहे हैं।